So everyone, let us start today. Let us begin today with the first chapter, and that is differentiation. So this is the first class of differentiation, and you have to bear with me because थोड़ा मुझे लिखने का हैबिट नहीं है ये पेन टैब को यूज करके. नाउ सी देखो, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्लास 11 का कर रहे हैं, मतलब हम लोग को थोड़ा बहुत मतलब हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें. तो लेट मी इंट्रोड्यूस विद एवरीवन with the first formula, and that is ddx of x to the power n. So you all know that ddx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. All right everyone, x to the power n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n into x to the power n minus 1. जहां पे ध्यान देना, बेस यहाँ पे x होना चाहिए और पावर में कोई भी मतलब कांस्टेंट हो सकता है. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट. मतलब n क्या डिनोट कर रहा है? n के जगह पे 2 3 4 5 6 2/3 3/2 कुछ भी हो सकता है. तो मान लो अगर हम लोग को इस तरह का अगर सिचुएशन है और हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, जैसे मान लो ddx of x to the power 5, let's say ddx of x to the power 5. So what is ddx of x to the power 5? अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो what is ddx of x to the power 5? देखो n के जगह पे यहाँ पे 5 है. ठीक है, देखो n के जगह पे यहाँ पे 5 है, तो इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये इट इज 5 दैट इज n x to the power n minus 1 that is 4. मतलब ये हो गया 5 into x to the power 4. Is this clear to everyone? ठीक है, देखो. Yes, अच्छा sir. आशीष, तुम है ना यहाँ पे क्लास में? आशीष? हाँ सर, है ना. हाँ, तो ऐसे देख मुझे बताना, जहां भी कोई डाउट हो बताना. ठीक है ना? हाँ सर. हाँ कोई सर. भी डाउट हो पूछ लेना क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है. अक्षत, आशीष, एवरीवन, आई मीन अनिकेत आर यू देयर? यस सर. हाँ, प्लीज क्लियर योर डाउट्स. अब देखो, मान लो अब ये दूसरा क्वेश्चन है ddx ऑफ x टू द पावर 1/3. अनिकेत ये बताओ कि ddx ऑफ x टू द पावर 1/3 को अगर हम x टू द पावर 1/3 को डिफरेंशिएट करें तो बताओ तो इसका आंसर कितना होगा? अनिकेत बताओ. So 1/3 x to the power half 1/3 minus 1 1/3 to the power n minus minus 1. तो 1/3 minus 1 कितना होता है? अगर हम एलसीएम ले तो ये क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा, है कि नहीं? 2/3. अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो आंसर x टू द पावर 1/3 x टू द पावर -2/3 हो जाएगा. ऑलराइट. Yes, अब देखो, yes. मान लो इस तरह का सिचुएशन है, मतलब हम पहले x टू द पावर n का जो फॉर्मूला है उसको मैं अप्लाई करके मैं समझा देता हूँ. ठीक है, तो अगर मान लो नेक्स्ट है x टू द पावर, मान लो सपोज x टू द पावर नहीं लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज क्वेश्चन है, let's say y equal to, next question is y equal to cube root of x to the power 5. सपोज ये क्वेश्चन है. अब देखो, तुम लोग को लॉज ऑफ इंडिसेस भी सबके कॉपी में होना जरूरी है. ठीक है, देखो लॉज ऑफ इंडिसेस के हिसाब से अगर मैं इस क्यूब रूट को हटाऊंगा, देखो हम लोग को तो फॉर्मूला x टू द पावर n का पता है ना, मतलब प्योरली बेस में x होना चाहिए और पावर यहाँ पे कोई भी, मतलब पावर मतलब n के जगह कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके डिफरेंशिएशन पॉसिबल है. अगर हम x वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका बेस प्योरली x होना चाहिए. जितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तुमको लॉज ऑफ इंडिसेस लगा करके इसको x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है. तो अगर हम यहाँ पे x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडिसेस अगर हम अप्लाई करें तो तुम लोग को पता है कि रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ तो. x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, कि नहीं? रूट x को x टू द पावर हाफ, क्यूब रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x के पावर पे क्या लिख सकते हैं? 1/3. और यहाँ पे अगर n रूट x है तो ये क्या होगा? x टू द पावर 1/n. ठीक है, तो एक बात बताओ, श्रेया बताओ, श्रेया जिंदल, टेल मी, अगर ये क्यूब रूट हटेगा तो ये क्या होगा? बताओ तो. श्रेया टेल मी, डोंट हेजिटेट इन आंसरिंग, टेल मी. x टू द पावर 5 के होल के पावर पे क्या होगा? श्रेया, यहाँ पे क्यूब रूट x है तो x टू द पावर 1/3 हुआ. टेल मी. यस, x टू द पावर 5 का होल टू द पावर 1/3 होगा या नहीं? अब देखो, तुमको पता है कि पावर मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं? पावर का होल पावर मल्टीप्लाई होता है, जैसे x क्यूब है और इसके होल के पावर पे स्क्वायर है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 6 हो जाएगा. तो बताओ तो अनिकेत, बताओ तो ये क्या होगा? x टू द पावर
5/3. 5/3। अब इसको x टू द पावर 5/3 आ गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई ऑन द लेफ्ट। अब y जो है वो क्या चीज है बताओ तो, x टू द पावर 5/3 है। जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है वो क्या है बताओ तो, x टू द पावर 5/3 है। तो x टू द पावर 5/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो डी डी एक्स ऑफ y को तुम लोग dy बाई dx लिख देना। ठीक है, और x टू द पावर 5/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5/3 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 माइनस 1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये 5/3 एक्स टू द पावर 2/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको कोई ये चीज? यस, टेल मी। यस हाँ Okay. सर। जिसको कॉपी करना है एक बार फटाफट कॉपी करो, मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट। ये सब क्लास 11 का टॉपिक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे हम लोग x टू द पावर n वाले इस तरह का टर्म्स को हम लोग डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो सपोज यहाँ पे मान लो उसी तरह से अगर तुमको दिया जाए डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, सपोज मान लो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स दिया जाए और मान लो इसको बोला जाए डिफरेंशिएट करने के लिए, तो रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे x को किस फॉर्म में रखना पड़ेगा बताओ तो, x के पावर n के फॉर्म में रखना पड़ेगा। किस फॉर्म में, x के पावर के n के फॉर्म में। अब देखो रूट जब हटता है, क्यूब रूट हटता है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1/3, पावर में 1/3 आ जाता है। अब रूट अगर हटेगा, मतलब रूट मतलब इस चीज को अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, x के पावर पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट इज हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1। ऑलराइट, तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। ऑलराइट, और अगर हम एक्स टू द पावर माइनस हाफ को डिनोमिनेटर में ले जाएं, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये क्या होगा, प्लस हाफ, है कि नहीं। जैसे तुम लोग ने देखा ये लॉज ऑफ इंडिसेस में कि अगर x का पावर नेगेटिव है, ठीक है, और अगर हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते तो पॉजिटिव हो जाएगा। x का पावर अगर पॉजिटिव है और उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट तुमको सीधा सा ये बात समझना है कि अगर हम किसी भी x के वाले टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज होगा बताओ तो, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। याद रखना, बहुत लोग क्या सोच लेता है कि ये टर्म का साइन चेंज होगा, नहीं, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। ऑलराइट, मतलब x के पावर पे -3 है तो ये 1/x टू द पावर +3 हो जाएगा, और अगर मान लो ये x टू द पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/x टू द पावर -2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैंने x टू द पावर -हाफ को 1/x टू द पावर +हाफ लिखा। अब देखो 1 इंटू 1 बन जाएगा 1, x टू द पावर हाफ को वापस से अगर हम लिखे तो रूट x लिख सकते हैं। देखो ये रूट x को x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ को रूट x। मतलब अब एक्चुअली हम लोग इस चीज को एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले, ठीक है। सबको एक बार इसको अपने अपने कॉपी में कॉपी कर लो कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स को हम लोग एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले, ठीक है ना, समझ में सबको को, इसको एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले। देखना बहुत यूजफुल होगा, बहुत यूजफुल होगा। इसमें बहुत सारे सम्स को हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए अगर इस चीज को यूज करें तो बहुत अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब सबको ये बताना कि अगर हम डी डी एक्स ऑफ एक्स में x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करें तो बताओ तो आंसर क्या होगा सबको? यस, कैन यू हियर मी एवरीवन? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इज माय वॉइस क्लियरली ऑडिबल, बिकॉज सम बहुत लोग का मुझे सुना ही नहीं। ओके, ठीक है। अब देखो डी डी एक्स, हाँ ओके, अब देखो x है, इसका मतलब x के पावर पे कुछ नहीं, मतलब 1। अगर हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। अब किसी भी चीज का पावर 0 तो 1 ही होता है ना, तो 1 इंटू 1 1 होगा। तो बस इसको भी एज अ फॉर्मूला यूज करना है अपने लोग को, ठीक है, कि डी डी एक्स ऑफ एक्स डायरेक्ट क्या बोलेंगे हम, 1। अपने लोग को ये चीज हम लोग शो नहीं करने वाले कि डी डी एक्स ऑफ 1 होता कैसे, डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स 1, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस अब हम लोग एक सम करेंगे, जिसके बाद हम लोग चेन रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड दैट इज, सपोज मान लो यहाँ पे 2x³ लिखा हुआ है, -5x² + 6x + 5 दिया हुआ है, और हमको बोला जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए। डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब हमको बोला जा रहा है फाइंड dy/dx, मतलब मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अपने लोग को यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, मतलब यहाँ पे हम लोग ddx ऑफ y करेंगे, ठीक है। अब देखो y एक एक्सप्रेशन है, तुम ध्यान से नोट करो, y एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में एक टर्म नहीं है,
गिनो, देखो गिन के बताओ कितना टर्म है, 1 2 3 और 4, 4 टर्म से टोटल। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? किसी एक बड़ा एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना अगर हो तो हम लोग सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। सारे टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। बीच में माइनस है, माइनस दे दो, प्लस है, प्लस दे दो, और सारे टर्म्स को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं अभी बोला मैंने तुम लोग को, मैं उसी चीज को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से इस लाइन में। ठीक है, अब बताओ मुझे तुम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 2x3, ध्यान देना, देखो ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, सारा टर्म्स अलग अलग, मैंने देखो अलग अलग डिफरेंशिएट किया। लेकिन अगर मान लो सपोज इस तरह का सिचुएशन है जहां पे तुम्हारा कांस्टेंट भी है और वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में भी है, तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर रख करके और फिर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देंगे। कांस्टेंट को बाहर रख करके हम लोग वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस रूल के हिसाब से 2 इंटू एक्स क्यूब को कैसे डिफरेंशिएट करना है? 2 कांस्टेंट है बाहर और हम लोग एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने वाले। ठीक है ना, देखो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी अपने लिए को गाइड कर रहा है कि कभी भी अगर कोई कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, कांस्टेंट को बाहर रख करके और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट, कांस्टेंट को बाहर रख करके और उसके बाद एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट। समझ में आया तो बात? कांस्टेंट यहाँ पे 6 है, 6 को बाहर रख करके एक्स को डिफरेंशिएट। लेकिन अगर खाली कांस्टेंट है तो अपने फॉर्मूला कॉपी में देखो कि सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ? 0 होता है। सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो लास्ट में अपने लोग आंसर लिख देंगे। देखो देयरफॉर dy by dx equals to 2 कांस्टेंट है तो वो तो बाहर मैंने रख ही दिया। देखो यहाँ पे व्हाट इज ddx of x cube, व्हाट इज ddx of x to the power 3, it is 3 into x to the power 3x square. What is ddx of x square, it is 2 into x to the power 2 minus 1. अच्छा बताओ तो ddx of x, मैंने अभी तुरंत बताया था ना कि ddx of x डायरेक्ट लिख देना। Yes sir, 1. एक और स्टेप लिख के 2 3 6 लिख दो और यहाँ पे 2 5 10 लिख दो और 6 1 6 लिख दो। सो दिस इज योर आंसर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यूज करके हम लोग कुछ चेन रूल का सम्स देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो फटाफट। ओके, अब देखना एक बार, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन। अब देखो ध्यान से, सपोज मान लो यहाँ पे अगर x टू द पावर n रहे तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो x के जगह पे x ना हो, क्या बोला मैंने, अगर x के जगह पे एग्जैक्टली x ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। तो x के जगह पे क्या हो सकता है, x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ x हो सकता है। तो फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखो इस पूरा जो सर्कल, जो मैंने इस पूरे चीज को जो सर्कल किया ना, इस पूरा चीज को हम लोग क्या करेंगे, पहले अज्यूम कर लेंगे x। इस पूरा चीज को क्या करेंगे हम लोग, x अज्यूम कर लेंगे और अज्यूम करके पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर हम इसमें डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, ये n इंटू एक्स, ठीक है, टू द पावर n माइनस 1। और जिस पार्ट को हम लोगों ने डिफरेंट अज्यूम किया है उस पार्ट को हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। किस पार्ट को हम लोगों ने सर्कल किया बताओ तो, जिस पार्ट को हम लोगों ने सर्कल किया उसी चीज को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो जिस पार्ट को हम लोगों ने सर्कल किया उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये चीज क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। तो ध्यान देना एक बार, पहला सम, सपोज ये y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 और इस पूरे के पावर पे मान लो 5 है। ठीक है, एकदम मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे मुझे इसमें निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना। ठीक है, y यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5 होल टू द पावर 5। तो इसमें हम कैसे dy बाई dx निकालेंगे, ध्यान से नोट कर लो। देखो ddx ऑफ y तो चलो dy बाई dx हो गया, खत्म हो गया, ये तो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस पूरा पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को अज्यूम करेंगे x। ऐसा क्या कारण है अज्यूम करने का, क्योंकि हमको पता है कि ddx ऑफ x टू द पावर 5 इज 5 इंटू x टू द पावर 4। ये तो हमको पता है कि ddx ऑफ x टू द पावर 5 क्या होता है, 5 इंटू x टू द पावर 4 होता है। लेकिन तुम लोग ये बताओ, इस x के जगह पे देखो ये x है, ये भी x है, दिख रहा है ना, ये x है और ये भी x है। लेकिन अगर इस x के जगह पे देखो, ये तो हमेशा x होना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पे भी x है।
लेकिन अगर इस x की जगह पे अगर x नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे पार्ट को हम लोग अज्यूम कर लेंगे x। क्या करेंगे हम लोग, इस पूरा पार्ट को अज्यूम कर लेंगे x, जिसको मैंने डबल सर्कल किया है। इस पूरे पार्ट को अगर हम x अज्यूम कर ले तो बताओ तो व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर n? तो आंसर क्या होगा, इट इज n दैट इज 5 इंटू x, जिसको मैंने अज्यूम किया है टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना ये बात? और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को हम क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट। जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया उस पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लाइन समझ में आया सबको को? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो, करने के बाद इस पार्ट को जैसा है वैसे लिख दिया। देखो 5 - 1 4 करके लिख दिया। अब जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एक एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें बहुत सारा टर्म्स होगा। ठीक है, अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, और अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो बताओ तो यहाँ पे कितने सारे टर्म्स दिख रहे हैं तुमको? 2. सर दो 2. टर्म। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये दोनों टर्म को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये दोनों टर्म्स को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी गाइड कर रहा है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो गया 5 3x² + 5 होल टू द पावर 4। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो 3x² में 3 कांस्टेंट है। देखो 3 क्या है, कांस्टेंट है, और ये x² क्या है, वेरिएबल है। तुमको पता है कि जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो, कांस्टेंट को बाहर रख दो और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर खाली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ तुम लोग लास्ट स्टेप पे बताओ कि ये क्या हो जाएगा, 3 × x² का डिफरेंशिएशन, 3 तो बाहर आ गया, 6x. और ये हो जाएगा 6x. 2 × x टू द पावर 2 - 1 दैट इज 6x। मतलब 6x × 5 कितना हो गया, 30x। तो ये हो गया 30x 3x² + 5 होल टू द पावर 4। So this is your answer. I hope it is clear to everyone. Yes. Yes, sir. Yes, Now, sir. if everyone just note down, you copy down this sum and try the next question which I am giving, which is y equal to 5x to the power 7 minus 2x² + 6 whole to the power 2/3। इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे एक बार दिखाओ, फटाफट दिखाओ, मतलब मुझे बोलो, आंसर बोलो। अगर तुमको चेक करवाना है तो तुम ग्रुप में भी भेज सकते हो, अपने अपने ग्रुप में या पर्सनल व्हाट्सएप पे। चलो फटाफट करो तो इस सबको कॉपी करके एवरीवन नोट डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखना एक बार। तो इस पे हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, किसी को अगर जरूरत पड़े ना कि आप मुझे बता दीजिए सर ये मुझे समझ में नहीं है, प्लीज रेज योर वॉइस। आई मीन जस्ट तुम बोलो एक बार, मैं क्लियरली मैं करा दूंगा, बट एक बार मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, सबको को बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 2/3 5x to the power 7 minus 2x² + 6, और इस पूरे के पावर पे आ गया -1/3। ठीक है, उसके बाद फिर इस पूरे पार्ट को अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 35x to the power 6 minus 4x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो ये सब तुम लोग सोच रहे होगा ना कि नहीं अभी हमको नहीं समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम समझ लेंगे। कोई, देखो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज छोटा छोटा चीज ना, अगर जो लोग इग्नोर करते जाते हैं आगे फिर क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करना होता है। किसी को डाउट है तो बोलो, मैं इसको समझा देता हूँ। कोई ऐसा है जिसको डाउट है, मैं इसको पूरा प्रोसेस मुझे बताना चाहिए। इफ यू आर फीलिंग दिस वे, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बताना चाहिए तो बता, बोलो, मैं बता देता हूँ। एनीवन हियर? नो वन हियर? ओके, सो जस्ट चेक योर आंसर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप नाउ। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अब देखो यहाँ पे सबको को पता है कि, अच्छा एक और सम खाली लास्ट। सपोज मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है 2/, लेट्स से 3x² - 1, और मान लो यहाँ पे है √x। ये सम, एक बार ये सम भी कंप्लीट कर लो, और एक और सम कंप्लीट कर लो, दैट इज y equal to 5 × √6x² + 2। एक बार ये कंप्लीट कर लो, ये दोनों सम खाली। ठीक है, मैंने रूट वाले पे थोड़ा बताया नहीं है तो एक बार रूट वाला बता दे। तो एक बार सबको ये वाला कंप्लीट कर दो। अब मैं बस तुम लोग को एक बार हिंट देता हूं कि अगर मान लो 2/√x है, सपोज 2/√x है,
तो क्या मैं 2 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स को x टू द पावर 1/3 लिख सकता हूं? और ये x टू द पावर 1/3 को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ये क्या होगा, x टू द पावर -1/3 हो जाएगा। तो ठीक कुछ इस तरह का यहाँ पे कुछ तुम लोगों को करना है। तो मैं एक बार दिमाग लगाओ अपना, नहीं होता तो मैं जरूर बता दूंगा, बट एक बार जस्ट दिमाग लगाओ। एवरीवन ट्राई फर्स्ट। तो एक बार ध्यान देना ये वाला सम में। देखो सबसे पहला चीज मैं तुमको एक बात बता दूं कि हम लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले x टू द पावर n के फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि x के जगह पे अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन ऑफ x है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक है ना तरीका, चेन रूल। चेन रूल तो है ही, हमको पता ही है ना, तो चेन रूल वाले तरीका से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया जा रहा है x टू द पावर n के फॉर्म में जरूर रखना पहले। दूसरा पॉइंट, x अगर x नहीं है अज्यूम करके हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे इस समय क्या करेंगे देखना एक बार। सबसे पहला चीज, ये क्यूब रूट अगर हटाते हैं तो फिर इस पूरे के पावर पे आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं इस वाले टर्म को न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो तुमको अभी पता है कि कोई भी टर्म को अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर हम चेंज करते हैं तो पावर चेंज होता है, पता है, सिर्फ साइन पावर का जो है साइन चेंज हो जाता है। तो अगर हम इस साइन पार्ट को चेंज करें तो 3x² - 1 के पावर पे क्या आ जाएगा बताओ, तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, -1/3 आ जाएगा। और अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। देखो 2 कांस्टेंट है, इस चीज को बाहर रखो और इस पार्ट में हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेन रूल अप्लाई करें तो एक बार सबको देखना यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इस पूरा पार्ट को मुझे x अज्यूम करना पड़ेगा। देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ना, इस पूरा पार्ट को अज्यूम करना पड़ेगा। क्या, x अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज n x टू द पावर n - 1। ऑल राइट, n - 1। और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। और तुम लोगों को पता है कि 3x² - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता दो तो। प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, -2/3। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ा अभी मैनेज करो क्योंकि उतना मैंने ये लिखा नहीं है पेन टैब से। और ये पावर में आ गया एलसीएम लेने के बाद -4/3। और 3x² - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी मैंने जस्ट बताया भी, डायरेक्ट लिख देता हूँ। अच्छा चलो मैं एक स्टेप और दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर दो स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में उतना बढ़िया से डिफरेंशिएशन किया नहीं है तुम लोगों ने। मैं पूरा स्टेप्स बता रहा हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। एक जगह मैंने गलती लिख दी है, x नहीं होगा, ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, -2/3, 3x² - 1। इस पूरे के पावर पे आ जाएगा -4/3। और ये हो गया तुम्हारा 3 × 2x -0। इसको सॉल्व कर लेना, 6x लिख देना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है ना। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, एनीवन? इस वाले में क्या करना है? तो देखो इस वाले में ना बहुत लोग क्या सोच रहा होगा पता है, इस वाले में सोच रहा होगा जिस तरह मैंने ये वाले सम को सॉल्व किया वैसे क्यों ना इस सम को भी ट्राई किया जाए। तुम लोग गलत एकदम नहीं है, यू आर नॉट इनकरेक्ट, बट आई फील दैट इफ यू आर अप्लाई फ्यू मोर डायरेक्ट फॉर्मूला इट विल बी बेटर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो सबको। देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे रूट के अंदर 6x² + 2 है। तुम लोग ये बिल्कुल गलत नहीं समझा है कि इसको क्यों ना हम लोग रूट हटा के पावर में हाफ लिख दें। बट मैं क्या चाहता हूं कि ये तुम ना करके और तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो। याद है मैंने बताया था कि √x विल बी वेरी वेरी यूजफुल इफ यू यूज दिस फॉर्मूला, इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला। यू रिमेंबर दिस पार्ट? मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर हम √x को एज अ फॉर्मूला ट्रीट करें कि ddx ऑफ √x 1/2 √x होता है, तो पता है हमारे लिए बहुत सारा सम्स बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ऐसे ना करके मैं क्या करूंगा देखना एक बार। सबसे पहले ये तो ये हो गया dy/dx, चलो ठीक है। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, ये भी ठीक है, चलो बाहर रख दिया। अब मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कैन यू हेल्प मी लाइक हाउ टू सॉल्व दिस, एनीवन? यस, कैन यू हेल्प मी हाउ टू सॉल्व दिस?
बताओ। So we'll assume 6x squared plus 2 as x and we'll differentiate ddx of root x is equals to 1 by 2 root, and then we'll put 6x squared plus 2 and then once again we'll differentiate एब्सोल्युटली 6x. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर 100% करेक्ट। इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे x दिख रहा है ना, देखो चेन रूल का एकदम सीधा सा रूल क्या है पता है? चेन रूल अगर तुमको समझना है ना, तो चेन रूल को समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, मैंने इसको फॉर्मूला बना दिया, ये इस देखो फॉर्मूला बना दिया, मैं बोल रहा हूँ इस चीज को मैंने एज ए फॉर्मूला तुमको दिया है ना। अब तुमको देखना है कि ये x तो है, और x के जगह पे अगर कुछ और चीज हो जाए, x के जगह पे अगर कुछ और चीज हो जाए, तो बस उस पूरे पार्ट को तुम अज्यूम कर लेना। जैसे पता है ना तुम लोग को, मैंने ddx ऑफ x टू द पावर n बोला, ddx ऑफ x टू द पावर n क्या बोला, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अब देखो x के जगह पे अगर कुछ और है तो उसको अज्यूम करके चेन रूल अप्लाई कर लो। ठीक वैसे ही यहाँ पे ddx ऑफ रूट x क्या होता है, 1 बाई 2 रूट x, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 6x स्क्वायर प्लस 2 है, तो इस पूरा पार्ट को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग x। इसको अगर हम x अज्यूम कर लेंगे तो व्हाट इज ddx ऑफ रूट दिख रहा है ना, ddx ऑफ रूट x क्या होगा, ddx ऑफ रूट x हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x, ddx ऑफ रूट x becomes how much, 1 बाई 2 रूट x। और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया ना, उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 6x स्क्वायर प्लस 2, और उसके बाद ddx ऑफ 6x स्क्वायर क्या होगा, 6 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, और ddx ऑफ 2 डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। समझ में आया तो सबको को? हाँ सर। Yes sir. ठीक है, तो ये एक बार कॉपी कर लो, ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है तुम लोग, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया वैसे, मतलब मैं चल लिख ही देता हूँ। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो 2x इंटू 6 12x, 12x इंटू 5 कितना हो जाएगा, समझ में ना, मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x इंटू 6 बिकम्स 12x, 12x प्लस 0 इज 12x, इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, 60x, बस यही तो है, ये 2 है, ठीक है, दिस इज एन आंसर। ओके, अब कॉपी नहीं करना था ना, किसी को कॉपी करना था? कर लिया सर। ओके, किसी को हो कॉपी गया नहीं करना? हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो अगर हम लोग को इस तरह का अगर हम सम दिया जाए, अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ddx ऑफ रूट साइन एक्स, अंडर रूट क्या है बताओ तो, साइन एक्स, अंडर रूट क्या है बताओ तो, साइन एक्स। अब देखो अभी हम वापस से उस फॉर्मूला को लिख रहे हैं रूट एक्स वाला, देखो ddx क्या चीज का, ddx रूट एक्स का ddx, तो ddx ऑफ रूट एक्स तो बन जाता है 1 बाई 2 रूट एक्स, चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताओ, तुम लोग बताओ मुझे कि ये रूट के अंदर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूट के अंदर क्या है बताओ तो एक बार, Sin x. साइन एक्स, ठीक है, तो ddx ऑफ y बन गया dy बाई dx, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे x के जगह पे साइन x है, देखो सर्कल कर दिया मैंने, x के जगह पे साइन x है, सर्कल कर दिया मैंने, तो पहले उसको सर्कल करके चेन रूल लगा लो ना, पहले हम क्यों आगे हम दिमाग लगाएंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो हम आगे सोचेंगे। अभी हमारा पहले क्या दिख रहा है, मुझे पहले दिख रहा है रूट फंक्शन, पहले दिख रहा है रूट फंक्शन, बट एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स है, तो एक काम करते हैं ddx ऑफ रूट एक्स क्या लिख देते हैं पहले, 1 बाई 2 रूट एक्स, हम लोगों ने ठीक है, मतलब 1 बाई 2 रूट साइन एक्स, और जिस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम किया उसको अब हम फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखो हम लोग ने साइन एक्स के बारे में एक बार भी कहीं भी मेंशन ही नहीं किया अभी तक, जो भी हम लोगों ने सम्स किए, अब हम पहली बार इस साइन एक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सम्स में। तो देखो अपने अपने कॉपी में खोज के देखो, शायद 6 नंबर या 7 नंबर फॉर्मूला होगा कि ddx ऑफ साइन एक्स क्या होता है बताओ तो, Cos x. देखो यहाँ पे अब वापस एक चीज समझना है, ddx क्या है, x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन ऑफ x को, तो ddx ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, cos x। ऑलराइट एवरीवन, ddx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x। इसमें भी तुमको चेन रूल अभी मैं समझा देता हूं कि ये भी x होना चाहिए, लेकिन अगर x के जगह पे x नहीं है कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर x के जगह पे देखो ये sin x है ना, अगर इस x के जगह पे कुछ और चीज है तो कोई बात नहीं है, हम लोग चेन रूल लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, क्या यहाँ पे ddx ऑफ sin x है डायरेक्ट,
तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है बताओ तो, cos x हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे cos x बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, ठीक है। अब देखो एक और सम हम तुम लोग को देते हैं, ये एक बार तुम लोग ट्राई करो। मान लो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट मान लो tan x है। तो एक बार बहुत बताओ तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा, चलो करो तो सबके। तो देखो इसका आंसर, तो dy बाई डी एक्स क्या है बताओ तो, ये है तुम्हारा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट tan x, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप को, अभी हम लोग करेंगे 4-5-6 क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप वाला ही हम लोग 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, देखना एक बार ध्यान से। अब देखो जैसे तुम लोग को अभी मैंने बताया कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाता है cos x, है कि नहीं। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, cos x, फाइन, बहुत बढ़िया। अब देखो मान लो अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को साइन एक्स नहीं देके साइन एक्स स्क्वायर दे दिया, बताओ तो मैंने क्या थोड़ा सा, अब बताओ तो ये फॉर्मूला में, ये सम में क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन x के जगह पे क्या है बताओ, प्लीज टेल मी, रिपीट। इफ यू रिपीट यू विल, repeating means you're explaining yourself and nothing else, you're not answering me, you are answering yourself, तो उससे और ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे हम जब साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन फंक्शन है, देखो अभी अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव में x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं, इस पूरे पार्ट को अज्यूम कर लो, और अज्यूम करके पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लो। देखो चेन रूल में सबसे खास बात डिफरेंशिएशन में क्या है कि हम जिसको अज्यूम कर रहे हैं ना, उस पर अभी दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा है। हम लोगों को क्या करना है, पहले जिस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम करके, इस पूरे पार्ट को हम लोग ने अज्यूम कर लिया, मतलब इस पूरे पार्ट को हम लोग ने x मान लिया। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब हम क्या करेंगे, आगे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब तुम लोग एक काम करो, ये जो मैं दे रहा हूं नेक्स्ट सम, cos x क्यूब प्लस 1, चलो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ तो क्या आंसर आएगा। सबको इसको डिफरेंशिएट करके बताओ। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ क्या है बताओ तो, कॉस फंक्शन है, ठीक है। तो कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम पूरे पार्ट को अज्यूम करने वाले हैं पहले हम x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 3x स्क्वायर। समझ में आया तो बात, ठीक है। हाँ सर। अच्छा देखो एक और चीज है, आज के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट रख रहा हूँ, शॉर्ट मतलब मैं देखो 1 घंटा ज्यादा क्लास नहीं रखूंगा, 1 घंटा 10 मिनट बस, यही मैक्सिमम। तो एक मैं बता दूं बात, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, जस्ट अ मिनट एवरीवन।